एक दशमलव, दशमलव बोल दो, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डेसिमल। ठीक है। अब डेसिमल का मतलब क्या होता है, जैसे देख, एक होता है अपने पास 1, एक होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100, है ना। 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000, 1000। ये तो आ गया मल्टीप्लाई करने से। अगर अपन एक को 10 से डिवाइड करें, मतलब मान ले एक है, एक मतलब ऐसे मान ले कोई एक सर्किल है या फिर एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा है ना कोई, अब उसको 10 से डिवाइड करने का मतलब उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक, है ना, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, इसको क्या कर दिया, 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये इक्वल इक्वल नहीं है, मान के चलिए कि एक बार इक्वल इक्वल है, ठीक है, तो इक्वल इक्वल पार्ट है, इसका एक पार्ट, उसको क्या बोलेंगे, 1/10। ठीक है, 1/10, ये 10 से डिवाइड हो गया, वापस इसको 10 से डिवाइड करेंगे, इसको नए वाले को 1/10 को, तो ये कितना हो जाएगा, 1/100, और इसको वापस 10 से डिवाइड करेंगे 1/1000। ठीक है, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 100, इसको 10 से करेंगे 10, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 10 से करेंगे 1/10, फिर 1/100 और 1/1000। तो एक होता है पॉइंट, डेसिमल, डेसिमल लगता है हमेशा 1 के बाद में, कहाँ पे लगेगा डेसिमल, 1 के बाद में यहाँ पे। तो अब डेसिमल से पहले वाली प्लेस, इसको बोलते हैं वंस प्लेस, है ना, वंस, जैसे हिंदी में बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, वैसे वंस, ये क्या है, वंस। ठीक है, वंस के बाद में 10, तो 10, 100, है ना, 100 आगे एस लगाते हैं, एस 100, फिर 1000, ऐसे। इसके पीछे 1 से इस तरफ ये 1/10 आ गया, तो इसको बोलते हैं 10th, 10 के आगे TH, जैसे इसमें सब में एस लगाए ना, 1 10 एस लगाए, इसमें 100 एस लगाए, इसमें 1000 एस लगाए, इसके पहले वाले में क्या लगता है, 10th, 10 मतलब 1/10, फिर 1/100, 100, 100 के आगे TH, 1000, 1000 मतलब एक का 1000वां हिस्सा, जैसे मान लो अपने पास 1000 रुपये हैं, वो उसमें से 1 रुपया, हाँ उसको बोलते हैं 1000, 1000। ठीक है, अगर 100 है, इसका मतलब उसका 100वां हिस्सा, जैसे 1000 का 100वां हिस्सा क्या हो गया, मतलब 1000 है, 1000 की गड्डी है, 10-10 रुपये के नोट हैं, तो 10-10 रुपये के नोट अगर 100 नोट हुए तो कितने हो गए, 1000 रुपये हो गए। उसमें से एक नोट को क्या बोलेंगे, उसका 100वां भाग, है ना, क्या बोलते हैं, 100 पार्ट। तो इसका मतलब समझ में आ गया, जैसे मान लिया यहाँ पे पॉइंट लिखा है, यहाँ पे बहुत सारे डब्बे हैं, ये एक डब्बा है, यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ डब्बे हैं, यहाँ पे डब्बा है, यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मान ले 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, और यहाँ पे मान ले 0, 5, 2 और 3, इस तरह से कुछ नंबर लिखे हुए हैं इनके अंदर। तो इस 3 का क्या मतलब है, 3000, ये ऊपर क्या है, 1000 है ना, तो 3000, इसका क्या मतलब है, 200, इसका कोई मतलब नहीं है, 0 है, इसका मतलब 5, 5 गुणा 1 मतलब 5 हो गया खाली, इस 0 का कोई मतलब नहीं। 2 का मतलब 200, मतलब 100 का मतलब 2 हिस्से, 100 में से 2 हिस्से, 100 में से 2, और ये 1000 में से 3, 3/100, 3000 मतलब 1000 में से 3, और ये 100 में से 2, 10 में से 0, ठीक है, और ये 5, फिर 0, फिर 200 और 3000। ठीक है, ये अपने पास डेसिमल है, इतना नहीं होता डेसिमल। अब इसमें क्या लिखा है, राइट 2 वंस, तो 2 तो ये वाला वंस,
मतलब पॉइंट के जस्ट इस तरफ वाला ये 1, ये रहा 1, और 5 100, 100 कौन से वाला है, सेकंड नंबर वाला डब्बे के आगे। मतलब यहाँ पे पॉइंट से पहले क्या होता है 1, पॉइंट से एक और पहले क्या होता है, मतलब 1 के 20 से पहले 10, एक बाद में क्या होता है 10th TH, फिर 100। ठीक है, ये याद रखना है। चलो आगे देखो, अब 2 1s, तो 1s की जगह 1 के नीचे क्या लिख दें 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, आगे 5 क्या है 100, तो 100 ये वाला है, इसके नीचे लिख दो 5, और बाकी जो बीच में गैप रह गया उनमें 0 रख दो। इन दोनों के बीच में कुछ भी रह गया ना, इनमें क्या रख देंगे 0। ये क्या हो गया 2.05, यहाँ पे क्या लिख देंगे 2.005। ठीक है, तो ये सही है। आगे देखो 0.17, तो पॉइंट पहले लगा दिया, पॉइंट से पहले क्या होता है 1, पॉइंट के बाद में 10, एक और बाद में 100, यहाँ पे पॉइंट के 2 बाद में, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये तो 1 है, और यहाँ पे 7 है, तो 1 तो 10th है और 7 100th है। 1 10th और 7 100, ये गलत है, देख 100 सही है, आगे एस लग गया, TH नहीं लगा, तो TH चाहिए। 1 10th और 7 100th, ये सही है। और सी क्या है 1 10th और 7 भी 10th, तो 7 तो 10th नहीं है, 7 तो 100th है, क्या आएगा बी। समझ में आ रहा है। अब ये किसने क्या पूछ लिया 92 100, डायरेक्ट 100 ही बोल दिया इसने, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और, पहले वाले में क्या आता है 10th 100, और 100 वाले में क्या दे रखा है इसमें 92, तो 92 पूरा इसमें आएगा, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 डिजिट आ ही नहीं सकती, एक ही डिजिट आएगी, यहाँ पे 2 डिजिट नहीं आ सकती, एक ही डिजिट आएगी। इसका मतलब पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये 0 यहाँ पे नहीं आएगा, ये पूरा का पूरा ऐसा ही है 92, ये 92 100 का मतलब है कि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट चाहिए। देखो 92 100 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 92 100, इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 तो 10th, 9 तो 10th और 200, ठीक है, 9 तो 10th और 200, और ये दोनों एक ही बात है। या तो ऐसा कैसे लिख दो 92 100, ठीक है, या ऐसे लिख दो 9 10th 200, दोनों एक ही बात है। या तो इन दोनों को मिला के लिखो, या तो ये लिखना पड़ेगा 9 10th 200 या 92 100, दोनों एक ही बात है। तो इसको क्या लिखेंगे 0.92, और 2-3 बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो 500, तो पॉइंट, फिर यहाँ पे एक डैश, यहाँ पे एक डैश, 5 है, 5 कहाँ पर है 100 की जगह, 100 मतलब यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। और अगर 5 की जगह ये होता 15 होता, तो 15 का फिर 1 यहाँ पे आ जाता, लेकिन सिर्फ 5 ही है, तो 5 यहाँ पे 0, तो पॉइंट 05। एक बार वो कर लें, इसमें देखो 0.03, तो ये क्या है अपने पास पॉइंट, पहले तो पॉइंट के आगे क्या होता है 10th, पॉइंट के एक और आगे, तो ABC कौन सा आएगा, इसको
लैंग्वेज में कैसे लिखें, इंग्लिश में कैसे लिखें? ए बी या सी? ए बी या सी? ए। 8700 कैसे लिखें इसको डेसिमल में? 0.87 बिल्कुल सही। अब देखो इसको पॉइंट में कैसे लिखें? 3.42 सही है। घर पे भी ये काम मिलेगा करने के लिए, कर लोगे ना? 2.7 क्या, कौन सा इनमें से? ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो डेसिमल इन एक्सपेंडेड फॉर्म, अब भी बताया था ना शुरू में, वही वाला है। सबसे वन के बाद में पॉइंट आता है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। सब बीच में तो आता है पॉइंट, पॉइंट के पहले वन के इस तरफ 10 और इस तरफ 100, इस तरफ 1000, इस तरफ लेफ्ट में 1/10, 1/100, 1/1000, इस तरफ चलेगा। तो 1 यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे तो लगेगा पॉइंट, पॉइंट के पहले 1 के साथ में कौन है? 7, इसके नीचे पॉइंट 1 के नीचे 7 के बाद में कौन है? 100, 10 नहीं है तो 10 वाला 0 हो गया, और 100 वाला 2 हो गया, मतलब 200, फिर 0 और 7, ये हो गया 200, दिख रहा है ना? 2 × 100 200, ये हो गया 200, फिर 0 कुछ है ही नहीं बीच में, और फिर 7 × 1 7, फिर 1/10 के पास में क्या है? 2, 1/100 के पास में 9, और 1/1000 के पास में 4। इसका आंसर क्या हो गया? ये वाला 207.294, 207.294। ठीक है, देखो 110 चाहिए, 110 किसमें? इन तीनों में ही है, 110 110 110 तीनों में ही। 3 1s चाहिए, 3 1, तो 3 1 इसमें भी है, 3 1 इसमें भी है, 3 1 इसमें भी है। और 9 क्या चाहिए? 1000, तो 1000 किसमें है? नीचे वाले में है ना, 3। आगे देखो, इसको लिखना है। तो पॉइंट यहाँ लग गया 1 के बाद में। अब ये रहा 1, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाँ 8, जोर से बोल, 8। यहाँ पे क्या आएगा 10 वाले में? 0, कुछ नहीं आएगा, सही है। और सबसे पहले में 5, 10th वाले में 2, 100th वाले में 3, और 1000th वाले में 1। ठीक है, इस पूरे को मिला के लिखें एक बार में। 508.231। इसको लिखो, सबसे पहले पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट के पहले 1 तो आएगा, लेकिन अब लिखें क्या? मतलब डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो क्या लिखें? 4, इससे पहले 2, इससे पहले 6, इससे पहले 8, पॉइंट के बाद में 0, 0 के बाद में 3, बिल्कुल सही। 8624.03। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। तो इसका मतलब होता है 1, ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को, ये पूरा 1 है, ये पूरा 1 है। इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10, 10 में से एक मतलब 1/10, 10 में से एक 1/10 मतलब 10th है ये 10th, और ये कितना है 1, तो 1 और 10th, तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? देख, एक तो 1 पूरा पूरा हो गया, 1 और एक 10th, तो 1/10, ये हो गया 1.1, ये सही है इसका मतलब। अब इन दोनों में से मतलब इन तीनों में से एक और सही है, इसमें क्या बोल रहा है? चूज टू आंसर, मतलब इन तीनों में से कोई एक और चूज करना पड़ेगा। देखो तीनों को देखते हैं, 1100, तो पहले पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद में 2 गैप क्योंकि 100 है, और 100 वाले 11 ऐसा कैसा लिख दिया 1 1, तो ये और ये सेम ही है क्या? नहीं, मतलब ये तो गलत है, ए तो नहीं आएगा। पहले ये देखते हैं, डी भी यही आएगा 0.11, इसका मतलब ये भी गलत है, आएगा तो बी ही। अब कैसे आएगा वो देखते हैं। 11 10th है, तो पहले पॉइंट 10th मतलब एक गैप आ गया, अब लिखना 11 है, 11 कैसे लिखूं? एक तो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे लिखते तो 2 गैप हो जाएंगे, 2 गैप चाहिए ही नहीं, इसका मतलब एक 1 पहले आएगा 1.1, ठीक है। 10th का मतलब पॉइंट के बाद में एक ही गैप आना चाहिए, हाँ 10th का मतलब ये, 100 का मतलब 2 गैप आने चाहिए, 1000 का मतलब 3 गैप आने चाहिए, ऐसे। तो एक बी और एक सी, इसमें देख ये 1, ये भी 1, तो ये 1 1 2 हो गए, तो 2 तो पूरे पूरे हो गए, और ये 1 2 3 4, तो 4 10th, तो 0.4, जैसे अभी आया था ना, ये पूरा 1 था और यहाँ पे ये एक ही था, तो क्या हो गया था 1.1, इससे पहले वाला ये क्या हो गया 2.4। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखें? ये कितना हो गया 2.4, तो डेसिमल में तो लिख देंगे 2.4, लेकिन इसमें फ्रैक्शन भी पूछा है ना, तो फ्रैक्शन में देख कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, अपने पास टोटल बॉक्स कितने हैं, जैसे फ्रैक्शन लिखने का एक और तरीका बताता हूँ, पॉइंट को हटाओ और नीचे लगाओ पहले तो 1, अब पॉइंट के बाद में कितनी डिजिट है? एक ही है, तो एक जीरो लगा दो, 24/10, तो फ्रैक्शन में लिख दो इसको 24/10, ठीक है। ये देखो इसमें कितने गैप हो गए? बस हो गए, ये पूरा तो 1 है, ये अकेला कितना है 1/100, ये 1/100 मतलब सारे के सारे 1/100 है, मतलब एक जो है ये इस पूरे का कितना पार्ट है? 100 पार्ट है, ये कितना है 1/100, ठीक है। तो ये तो 1, ये एक और 1, और ये कितना है 3, ठीक है। लेकिन इस 3 को मतलब ऐसे नहीं लिखेंगे, ये 1 1 2 2.3 गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कौन सा प्लेस है? 10th, और ये 10th नहीं है, ये कौन है? ये तीनों क्या है? 100th है ना, ये तीनों इस 100 में से 3 पार्ट है, न कि 10 में से 3 पार्ट है। अपन ने पूरी लाइन को ये नहीं कर रखा है, मतलब अगर ऐसा होता ना 1 लाइन 2 लाइन और 3 लाइन, तब तो इसको लिख देते 2.3, लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये छोटे छोटे 3 है, ये इसको क्या लिखना पड़ेगा 2.03, क्योंकि 10th तो 0 है, 10th तो है ही नहीं, 100th है, और 100 कितने हैं? 3। 100 कैसे आया? ये पूरा का पूरा, इसमें कितने पार्ट हैं देख, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी 10, ऊपर भी 10 होंगे, तो 10 और 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 में से 3, तो 100 में से 3 मतलब 100 हो गया ना, तो 300 हो गया, मतलब सेकंड नंबर पे आएगा 2.03, ठीक है। तो फ्रैक्शन में लिख दो, पहले तो डेसिमल में लिख दो 2.03,
2.0, एक सेकेंड, 2.03। अब फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2 पॉइंट हटा दो, नीचे आ गया 1, और 1 के आगे कितने डिजिट है? 2, तो 2 जीरो, 203 अपॉन 100। ये देखो, 2 तो पूरे पूरे हैं, 2 तो पूरे पूरे हैं, और ये कितना है? 1 2 3 4 5, तो 2.5, क्योंकि ये टेंस है। 2.5, तो 2.5 कहाँ पर दिख रहा है? ये रहा। और 2 वंस और 5 टेंस, ये भी 2 तो पूरे पूरे हैं, 1 और 5 टेंस। ठीक है, वापस करें एक बार इसको। ये ये कितना हो जाएगा? बोलो खुद से। ये तो 1, आगे बोलो 2, तो पॉइंट लगा के 2, 1.2। ठीक है, डेसिमल में क्या लिखें? 1, और फ्रैक्शन में नीचे 1 पॉइंट हटा के नीचे 1, 1 0। क्या बोलूँ, क्या लिखूँ? 1.2 नहीं, 12.30 क्या है ना, 12/10। ठीक है, ये हो गया 1, इसमें 1 छोड़ दिया इसने, तो कितना बच गया? 99, तो 1.99। फ्रैक्शन में क्या लिखें? 100, 199 अपॉन 100, और यहाँ पे 1.99। ये बताओ, 1, ये भी 1, और ये 4.4। ठीक है, पूरे पूरे हैं तो 4, तो 2 तो पूरे हुए, 0.4 कौन सा वाला आएगा? 2.40। फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 40 चाहे 4 एक ही बात है। देखिए, अगर अपन 2 पॉइंट लगा दिया, फिर 4, अब आगे चाहे कितने जीरो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले जीरो नहीं होने चाहिए, यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, फिर 4 मत। ये और इसमें बहुत अंतर है। ठीक है, ये सही है, 2.4। अब इनमें से कौन सा सही है? देख, अगर 2.4 सही है मतलब ये तो गलत है, और 2.4 सही है, इन दोनों में से देखते हैं। 100 है, इसमें भी 100 है। 100 का मतलब नीचे 2 जीरो, और इस 100 का मतलब भी अपॉन में 2 जीरो। 100 का मतलब ये हो गया। ऊपर क्या लिखा है? 240, यहाँ पे भी 24, 240 और 24, इसमें लिखा हो 240 और इसमें 24। ठीक है, तो 2 जीरो, तो 2 के पहले पॉइंट लगा दो, इसको हटा दो। 2 जीरो मतलब 2 के पहले पॉइंट लगा दो, इसको हटा दो। यही तो कहता है इसमें भी, जैसे मान ले 2.4 होता, 2.40, तो क्या करते? पॉइंट हटा के 1, और फिर पॉइंट के बाद में 2 है, तो जो 2 जीरो लगा दिए। इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं, 2 जीरो हटा के पॉइंट लगा दिए। इसमें पॉइंट लगाया, पॉइंट कहाँ पे आया? 24 के पहले, इसमें कहाँ है? 2 के आगे। इन दोनों में से कौन सा सही है? ऊपर वाला। ठीक है, अब बताओ इसको क्या लिखें? 1 1 3 रह गए, ऐसे सोच लेना, 3 कम हो गए, तो पूरे कितने होंगे? 10 ही होंगे, 7। तो क्या लिखूं? 2.7। और फ्रैक्शन में ठीक है, 27/10 सही है।
अब ये देखो, विच आर द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 5/10। इसको लिखें, 10 का मतलब अपॉन 10, 5 का मतलब 5 लगा दो ऊपर, 5/10। अब 5/10 कहाँ दिख रहा है? सी में। और अगर इसको मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ, पॉइंटों में लिखना चाहूँ, तो ये 0 हटा दिया, 5 के पहले, एक डिजिट के पहले पॉइंट, ये कहाँ दिख रहा है? ए और सी, दो आंसर हो गए। 6/10, 6 और 10 का मतलब क्या हो गया? 6/10। फ्रैक्शन में क्या लिखें? 6/10। और डेसिमल में क्या लिखें? 6 पॉइंट नहीं, 0 हटा दिया तो पहले पॉइंट लगेगा, 0.6। 10 था ना, 10 का मतलब, इसको 10 से बोलते हैं पॉइंट के जस्ट आगे वाले को, 6/10। अब बताओ, मैच करना है। 0.32, ये वाला सही है या ये वाला सही है, या दोनों गलत हैं? 0.32 ए, बी या सी? बी सही है, पहला सही। 32/100, ये भी बी सही है। 32, ये ए, ए नहीं है, ए गलत है। 32, अगर ए होता ना 32/10, तो 32/10 का मतलब 32/10, 10 का मतलब 0 हट गया, एक के पहले पॉइंट लग गया, ये कितना आ गया? 3.2। तो ये तो 3.2 नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये गलत है, और 3.2 ये भी नहीं है, ये भी गलत है। तो ये क्या आएगा? इधर दोनों ही सही नहीं है, तीसरा ही सही है। $5400, तो 5400 का मतलब अपॉन में 100, कौन सा सही है? ए। और बी, डी सही है। एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको अपने को समझाना है। ये इनमें से कौन सा आएगा और इनमें से कौन सा आएगा? पूछा गया इसने 7, एक तो दे दिया इसने 7, और क्या दिया? 800, एंड मतलब पॉइंट, और 800 मतलब 8/100। 8/100 क्या हो गया? सेकंड नंबर पे आएगा 8, ठीक है ना? तो 7.08 एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो इसकी, तो 7 में इन तीनों में से क्या ऐड करें? ए, बी या सी? तो ए ऐड करेंगे ना, 7 में 0.8, तो पॉइंट के जस्ट बाद में 8 है, और इसमें पॉइंट के सेकंड नंबर पे 8 है ना? 100 का मतलब ही पॉइंट के सेकंड नंबर पे होना चाहिए, पॉइंट के जस्ट बाद में नहीं होना चाहिए। तो पॉइंट के सेकंड नंबर पे 8 किस में है ना? सी। इसको बोलते हैं 700। अगर ये होता है इसको बोलते हैं 7/10, है ना? 7 + 8/10 मतलब 7 + 8/10, ये 8000 और ये 800, 100 चाहिए, ये आएगा इसमें से। इसमें भी दूसरी जगह पे 8 है, सेम ही बताना है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, बस ऐड कर दिया इसमें, ये की बात है। इसमें बताओ 2 क्या है?
2 तो 1 और 96,000, तो 2 तो ऐसा कैसा, और 96 के नीचे कितने जीरो, 3, तो 3 जीरो, तो 3 से पहले पॉइंट लगेगा, तो 1 2 और 3 कुछ है ही नहीं, तो पहले जीरो लगाओ फिर पॉइंट लगाओ, तो 2 ऐसा कैसा, 2.096, कौन सा है 2.096, डी। अब इसमें पहले तो 2 है, सेकंड नंबर पे 9 है, और थर्ड नंबर पे ऐसा कौन सा है और है जिसमें सेकंड नंबर पे 9, थर्ड नंबर पे 6 है, ए, बी भी है, बी नहीं है सॉरी, सी भी ऐसा ही है। देखो सेकंड नंबर पे 9 है, 9 के नीचे 100 और 6 के नीचे 1000, लेकिन यहाँ पे 2 भी 10 से हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर 2 1 से होता ना तब ये भी सही होता, 2 इंटू 1 9/100, तो 9 तो क्या हो गया, 9 तो हो गया 10th, मतलब पहले 0 फिर 9 फिर 6, तो 0 तो 10th, 900 और 6000, ए और डी दोनों सही हैं। मेरे को लगता है आज इतना ही करना चाहिए, नहीं ज़्यादा नहीं हो गया, हाँ ये लास्ट है, आज इतना ही करेंगे। 9 इंटू 1, इसको टाइप से लिखें, पहले तो 9 फिर पॉइंट, 1/10 4, और इस वाले में 2, मतलब 2 डिजिट, सेकंड नंबर पे तो 2, फर्स्ट नंबर पे 4 और पॉइंट से पहले 9, 9.42, 9.42, इसमें क्या आएगा, (9.42) को इसमें क्या लिखेंगे, ए है ना, 9 एंड 42 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, अगर ये होता 9.042 तब क्या लिखते, 1000, तब लिखते डी वाला। लास्ट क्वेश्चन आज का 1.303, कौन सा सही है, ए बेटा, ए कैसे सही हो सकता है, देख ए में सबसे पहले क्या है, 3 1, कौन सा प्लेस होता है, पॉइंट के पहले वाला, तो पॉइंट के पहले वाला यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब ये तो गलत ही है, यहाँ पे क्या दिख रहा है 1, पॉइंट से पहले 1, बी 1 का 1, फिर 3/10, मतलब 10th तो 3 है, और 100 3 है, 100 कौन सा होता है, सेकंड नंबर वाला, ये भी तो 3 होना चाहिए, ये तो नहीं है, इसका मतलब बी भी गलत है। अगर ए और बी गलत हो गए, इसका मतलब सी और डी सही होंगे, क्योंकि 2 आंसर देने है ना। देख 1 ऐसा कैसा, फिर 0.3, तो 3 कौन सा वाला है, 10th वाला, इसमें भी 10th में 3 है, 0.003 थर्ड नंबर पे, 1000, इसमें भी थर्ड नंबर पे 3 है, मतलब ये भी सही हो गया ना। फिर 1, तो 1 का 1 एंड पॉइंट आ गया, 303, तो 303 मतलब 303, थाउजेंड्स का मतलब नीचे 3 जीरो, एक क्या कहती 3 जीरो हटाएंगे तो 1 2 3 से पहले पॉइंट लग जाएगा, और 1 पहले से है ही, तो 1 भी है और .303 भी है, 1 भी है और .303 भी, ठीक है, डी और डी। आगे वाले कल कर लेंगे।